अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक और फिट फाट हैं। अच्छा जी, ये रात का टाइम है और मेरे खाला लोग आ गए थे, तो गप्पे लगाते लगाते हमारा दिल किया कि कुछ खाने चलते हैं। तो बस उठाई हमने चाबियां और हम पहुंच गए गोल गप्पे खाने के लिए। खाना शाना हमने खाया हुआ था, और खाना खाया हुआ हो तो इतना तो नहीं खाया जाता, लेकिन हमने सोचा कि चलो ऐसा करते हैं कि 2-4 या 4-5 गोलगप्पे खाएंगे और थोड़ी सी जो है ना ज़रा एटमॉस्फेयर चेंज हो जाएगा। थोड़ा असल मकसद था कि चलो बाहर जाके एंजॉय कराते हैं। तो बस हमने दिया ऑर्डर गप्पे गोल का और ख़ुद लगाने लगे हुए हैं गप्पे। असल में ना मेरे खाला लोग आए थे कि चल के ना फ़लूदा वगैरह खाते हैं, लेकिन मैं जो है ना अवॉइड करती हूँ मीठे को। मीठा मुझे पसंद बहुत है, फ़लूदा भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आपको पता ही है वेट की वजह से ना मैं क्योंकि हवा भी छू के मैं गुजर जाती है, इसलिए मैं मीठा जो है ना ज़रा कम ही मतलब कोशिश करती हूँ ना ही खाऊँ। खैर जी, यहाँ पर आगे मज़ेदार से गोलगप्पे, और यहाँ के गोलगप्पे बहुत टेस्टी हैं, बहुत ही यम्मी। और आप के साथ अक्सर मैंने शेयर किया है, यहाँ पर पहुँच जाती हूँ गोलगप्पे खाने। और मेरी जब बेटी यहाँ पर होती थी ना, तो हम दोनों बहुत खाया करते थे, बहुत एंजॉय करते थे। यहाँ पर आकर हम लोग गाड़ी में ही बैठ के खाते थे दोनों, और बड़ा ही मज़ा आता था। चलो कोई नहीं, इंशाल्लाह जब मेरी लाडो रानी आएगी दोबारा तो फिर हम आएंगे यहाँ पर दोबारा गोलगप्पे खाने, और आप लोगों के साथ मैं लाजमी शेयर करूँगी इंशाल्लाह। खैर जनाब, यहाँ पर गोलगप्पे खाते खाते सुकून हमें फिर भी नहीं आया, और यहाँ पर प्लानिंग हो रही थी कि फ़लूदा ना खाया जाए। भाई मैंने तो कह दिया ना भाई ना, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने नहीं खाना, बस मैंने तो ये गोलगप्पे ही खाने हैं। लेकिन मेरे इनकार के बावजूद यहाँ पर हाफिज़ सोडा वाटर हम पहुँच गए, और अब यहाँ पर जनाब मंगवाएंगे हम लोग कुछ ना कुछ। तो मेरी खाला ने तो फ़लूदा मंगवाया, लेकिन हम 3 लोगों ने यहाँ पर बंटा बोतल मिलती है बड़े मज़ेदार, हमने वो मंगवाई थी। तो बस यहाँ पर हम वो इंजॉय कर रहे हैं। बड़ा मज़ा आया था वैसे, यकीन करें। आजकल जनाब मैं डाइट की तरफ ज़रा थोड़ा सा ध्यान दे रही हूँ, थोड़ा सा कॉन्शियस हुई हुई हूँ, क्योंकि वेट जब बढ़ जाता है ना तो फिर घटाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए मेरा दिल है कि भाई अभी जितना है इसको ज़रा मेंटेन किया जाए, थोड़ा सा जो है ना इसको कम बल्कि ज़्यादा ही कम किया जाए। मेरी खाला ने अपने लिए फ़लूदा मंगवाया था, ये देखें जी, ये इंजॉय कर रही है फ़लूदा को, लेकिन हमने बंटा बोतल पी थी। अच्छा ना, मेरी एक आदत है, अगर मैं जिम वॉक वगैरह नहीं कर रही ना तो फिर मैं कोई ध्यान नहीं देती हूँ, मैं सब कुछ खाती हूँ। लेकिन जैसे ही मैं वॉक शुरू करती हूँ या अपना कोई जिम वगैरह शुरू करती हूँ, तो फिर जो मर्ज़ी हो जाए मैं अपना जो है ना डाइट का बहुत ख्याल रखती हूँ। और क्योंकि मुझे ये होता है कि मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ अगर, तो मैं फिर उस मेहनत को रायगा ना जाने दूँ। आप सोचें ना ज़रा कि अगर हम रोज़ाना वॉक पे जा रहे हैं, रोज़ाना जिम कर रहे हैं और साथ साथ खा भी रहे हैं, तो सोचें कि दिन पर दिन तो गुजरते जा रहे हैं और फ़ायदा भी कोई नहीं हो रहा। तो इसलिए जो है ना मैं थोड़ी सी इसी तरह की हूँ, जैसे ही वॉक और जिम स्टार्ट करती हूँ तो मैं कॉन्शियस हो जाती हूँ बहुत ज़्यादा अपने खाने पीने के लिहाज से। इसलिए मैं डाइट भी शुरू कर देती हूँ। डाइट ऐसे क्रश डाइट नहीं करती हूँ, बस अपनी चीज़ों को ज़रा मेनटेन करती हूँ। मीठा छोड़ देती हूँ, रोटी छोड़ देती हूँ, चावल छोड़ देती हूँ, प्रोटीन लेती हूँ, मतलब इस तरह करके ना मैं मैनेज लाजमी करती हूँ। फिलहाल जनाब ये नेक्स्ट डे है और आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। मैंने कपड़े प्रेस किए अपने, और आज जाना था एक पार्टी पे, मज़ेदार पार्टी पे। क्योंकि जनाब ये पार्टी हमारी एक बहुत ही प्यारी फ्रेंड हैं डॉक्टर आयशा, वो दे रही थी। और हम जो है ना काफ़ी दिनों से वेट कर रहे थे कि हमने इकट्ठे होना है, लेकिन इकट्ठे हो नहीं पा रहे थे। तो जब उन्होंने हमें दावत दी तो बस हम सब रेडी हो गए। हमें मैसेज आया कि मुझे कोई एक्सक्यूज़ नहीं चाहिए, सब जो है ना वो रेडी हो जाएं, और हमने दाल चावल की पार्टी करनी है। तो बस हमें और क्या चाहिए था, दाल चावल हम सबकी इतनी फेवरेट है, तो बस हमने कहा बस ठीक है भाई, हम लाजमी आएंगे। तो खैर यहाँ पर जनाब मैं फ़िलहाल काम शाम करने के बाद ना, अब मेरा दिल था मैं थोड़ी सी ग्रीन टी ले लूँ, और मुझे खाना भी बनाना था, और मुझे था कि मैं खाना शाना ना बना के जाऊँ ताकि मैं आऊँ तो मुझे कोई परेशानी ना बने। ये मैं आप लोगों के साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ कि मैं अगर कहीं जाऊँ तो मैं खाना बना कर जाती हूँ, ठीक है। और आज मैंने बनाने थे करेले गोश्त, लेकिन उससे पहले मैंने सोचा कैसा करती हूँ कि थोड़ा सा ना मैं ग्रीन टी बना लेती हूँ। और ग्रीन टी से बड़ा ही बंदा जो है ना फ्रेश सा हो जाता है पी के उसको ना। ऐसा नहीं है कि भाई ग्रीन टी जो है ना इधर बनाई इधर पी इधर हम पतले हो गए, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ आपकी सेटिस्फेक्शन ही होती है और आपको ज़रा सुकून सा मिल जाता है ना। चाय को ज़रा भी मैं थोड़ा सा अवॉइड ही कर रही हूँ, लेकिन ग्रीन टी को जो है ना मैं पी रही हूँ, और साथ में ब्लैक कॉफ़ी भी पी लेती हूँ 1 कप ना दिन में। सारा दिन आप इतनी भाग दौड़ करते हैं कामों में कि इंसान ज़हनी तौर पे थक जाता है। मैं ही नहीं, हर इंसान, हर लेडी यानी घर में काम करने वाली बंदी। तो इसलिए अपने आप को थोड़ा सा टाइम देना ज़रूरी है, और फिलहाल मैं वही काम कर रही हूँ, अपने आप को ना टाइम दे रही हूँ।
हर किसी की ना सोच डिफरेंट होती है ना। तो मेरी शायद डिफरेंट है। मुझे मेरे ख्याल के मुताबिक कि जब आपके हाथ में कॉफ़ी, चाय, ग्रीन टी कुछ भी हो, आप अकेला फ़ील नहीं करते। आप लोग बताएं कि आप लोगों को भी ऐसा फ़ील होता है कि जब चाय या कॉफ़ी आपके पास हो तो आप बोर नहीं होते? वैसे एक बात बताऊं, मेरी नज़र में ना बोर लफ्ज़ मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं बोर हो रही हूँ। भाई क्यों बोर हो रही हो? आपके घर में हज़ारों काम होते हैं करने के लिए, आप कुछ भी कर सकते हो, फिर बोर क्यों होना भाई? और वैसे भी अगर आप खुद के साथ हैं तो आप बोर क्यों होंगे? भाई बोर वाला लफ्ज़ जो है ना वो मेरा ख्याल है ज़िंदगी में होना ही नहीं चाहिए। अगर एक इंसान अपने साथ टाइम गुजार कर इंजॉय करता है ना तो वो कभी बोर नहीं हो सकता। और वैसे भी आपके घर में हज़ारों काम होते हैं, आप आराम से करें, आप बोर कभी नहीं होंगे। फ़िलहाल जनाब मैंने ग्रीन टी अपनी पी ली और अब मैं आज बना रही हूँ करेले गोश्त, और मुझे था कि मैं खाना वगैरह बना कर जाऊँगी। तो बस ये तकरीबन रेडी हो चुके हैं मज़ेदार से करेले गोश्त। और इसमें मैंने ना लास्ट में कलौंजी और मेथी दाना डाला है। ठीक है, इससे क्या होता है कि आपके करेलों में ना बड़ा मज़ेदार सा जायका आ जाता है। मेरे हाथ के ना करेले मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। वैसे मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रही, मेरे हाथ के करेले बहुत से लोगों को अच्छे लगते हैं। अच्छा जी, करेले मेरे तैयार हो गए। लास्ट में मैंने डाला हरा धनिया, और उससे भी लास्ट में जब हमने खाना खाना होता है ना उस वक्त मैं गरम करने से पहले इसमें हरी मिर्च डाल देती हूँ। वो ज़रा कच्ची पक्की सी हरी मिर्च जो है ना बड़े मज़ेदार सी लगती है। तो खाना तो खैर रात को मैं सर्व करूँगी अपने हस्बैंड को, अपने बेटे को, जो हम लोग रात को जब खाएँगे। तो फ़िलहाल मैं रेडी शेडी होकर जा रही हूँ अपनी फ्रेंड की तरफ, और आज लेना था मुझे मेरी फ्रेंड ने, और उन्होंने बोला था कि मैं आपको लेने आ जाऊँगी। तो बस मैंने इसलिए जो है ना अपनी गाड़ी में नहीं जा रही, अपनी फ्रेंड के साथ जा रही हूँ। आज ना मैंने कुछ लिया नहीं था और मैं अपनी फ्रेंड से बोल रही थी कि मुझे रास्ते से कुछ लेना भी है, क्योंकि मेरा आज बहुत सारे काम थे, मैं बाज़ार नहीं जा सकी। तो बस उसने बोला कि ऐसा करते हैं सकाफत चलते हैं, वहाँ से कुछ ले लो। तो मैं और मेरी फ्रेंड जा रही हैं सकाफत, वहाँ से कुछ देखते हैं क्या लेना है। जो मुझे मज़ेदार सी चीज़ लगी वो ले लूँगी। हम जब सब फ्रेंड्स की गैदरिंग होती है ना तो इतना जहन फ्रेश हो जाता है, अपने दिल की बातें एक दूसरे से करते हैं, एक दूसरे की सुनते हैं, और उससे क्या होता है कि सारे दिन की थकावट उतर जाती है। चलें जी, गप्पे शप्पे मारते मूरते हम पहुंच गए सकाफत बेकरी। और पहले मैंने सोचा कि पाइनएप्पल केक लेती हूँ, लेकिन ये बीच वाला केक मुझे इतना यमी लग रहा था ना, चॉकलेट केक, तो मैंने कहा ये वाला ले लेती हूँ। खैर ये पैक करवाया और उसके बाद हम चले गए अपनी फ्रेंड के घर। मैं सोच रही थी कि शायद हम दोनों जल्दी पहुंच रहे हैं, लेकिन हमसे पहले हमारी एक फ्रेंड आई बैठी हुई थी। और मैं भी आपको चल के अंदर दिखाती हूँ कि हम जब मिले तो हम कितने एक दूसरे से मिलके खुश हो रहे थे। तो आप लोग भी देखें ज़रा। कोई आया हुआ है? अस्सलामुअलैकुम, कितने दिनों की बात। क्या हाल है? और क्या ठीक हो? हम बहुत मसरूफ लोग हैं कसम से। आप लोग चेक कर सकते हैं कि हम लोग कितने दिनों बाद मिल रहे हैं, यानी कि काफ़ी ही अरसे बाद मिल रहे हैं। निकलना बहुत मुश्किल हुआ होता है, तो यानी कि काफ़ी मुश्किल हो जाता है। कभी मेरे घर गेस्ट आ रहे हैं, हम जब ग्रुप में मैसेज डालते हैं ना कि कब मिलें, वो कब मिलें का मैसेज भी महीने बाद जाके हमारा फाइनल होता है कि आज मिलेंगे हम। यानी आप सोचें कि कभी क्योंकि हम जब ये फैसला करते हैं ना कि हमने मिलना है, तो किसी ना किसी के घर में कोई गेस्ट आया हुआ होता है, या कोई कहीं गया हुआ होता है, या किसी का बेटा स्टडी मतलब अपनी यूनिवर्सिटी से आया हुआ होता है। मतलब ये कि काफ़ी बिजी माहौल होता है हर किसी के घर का। तो इसलिए अच्छा, हमारे में ये नहीं होता कि जी अब अगर एक बिजी है तो दूसरा मिल ले, नहीं। हमारे में ये होता है कि हमने मिलना है तो सब नहीं मिलना है। अब जब सब इकट्ठे हो जाएंगे तो तभी हमने एक फाइनल जो है ना डेट बता देनी है कि इस पे हम लोग जो है ना मिलेंगे। तो खैर फाइनली आज का दिन था कि हम लोग मिले, और अब हम जनाब यहाँ पर बैठे खूब गप्पे लगा रहे थे। और आज की पार्टी मैंने आपको बताई है दाल चावल पार्टी थी, लेकिन जब खाना टेबल पे लगा ना तो आप लोग भी कहेंगे कि ओ माय गॉड, इसको दाल चावल पार्टी कहते हैं।
जनाब हमारी इन फ्रेंड ने इतना कुछ बनाया हुआ था कि मैं इनको कह रही थी भाई ये ज्यादती है, दाल चावल का हमें क्या कि इतना कुछ बना लिया। तो वो कह रही थी ये इतना कुछ नहीं है, ये मैंने बड़ी मोहब्बत से बनाया है तो आप लोगों को खाना है। और आप यकीन करें इतना खाया था, दिल कर रहा था बस इन सोफों पे सो जाएं सुकून से। बोला क्यों? क्योंकि हमने लस्सी भी पी थी। इतनी अभी लस्सी बनाई हुई थी ना, अभी मैं आपको दिखाती हूँ, और इतनी ठंडी थी और इतना मज़ेदार, उसका मीठा नमक दोनों चीज़ें एक बराबर थी कि मज़ा आ गया। यकीन करें अभी भी वो लस्सी का सोचती हूँ ना तो मज़ा आ जाता है सोच के कि इतनी मज़े की ठंडी ठार लस्सी थी। और जी आप ये चेक कर सकते हैं निहारी का सामान आ रहा है, ये अंदाज़ा लगाएं। निहारी का कोई दूर दूर तक नामो निशान नहीं, हमने नहीं सोचा था कि निहारी होगी, इन्होंने निहारी भी बनाई हुई थी। ठीक है, ये सारा सामान उसका है। और उसके बाद ये जनाब ये पापड़ चेक करें, मज़ेदार से पापड़, ज़बरदस्त सा सैलड, मज़ेदार चटनियाँ। अभी एक और चटनी आपको दिखाऊंगी जो कि हमने ख़त्म कर दी थी, ये वाली। इतने मज़ेदार ये चटनी थी ना कि हम तो टूट पड़े थे इसके ऊपर, और मज़ा इतना आ रहा था ना खाने का। आप ये चेक करें टेबल, इसमें आलू का सालन भी था, इसमें निहारी भी थी, मज़ेदार सी दाल थी, कीमा था, बहुत कुछ था, पापड़ बड़े मज़ेदार राइस के और दाल के साथ हमने इंजॉय किया था इनको। ये राइस है मज़ेदार से, नान थे, मतलब इतना कुछ इन्होंने टेबल पे लगाया हुआ था कि मैं उन्हें कह रही थी कि ये क्या भाई, ये क्या बात हुई? कहती हैं बस यही बात हुई। ये चेक करें जनाब, मज़ेदार सी लस्सी, ठंडी 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 ठार लस्सी, बड़ा मज़ा आया था इसको पी के। थैंक यू वेरी मच आयशा, थैंक यू वेरी मच। इतने मज़ेदार सा हमने लंच किया और खूब इंजॉय किया। सोचे ज़रा एक दफ़ा खाना खाने के बाद जब हमारा पेट फुल हो गया तो भी निहारी भी खानी थी, बाकी कुछ भी खाना था सारा जो पड़ा हुआ था, तो इसलिए पहले रेस्ट दिया अपने आप को, उसके बाद दोबारा खाया। और आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा। पहले किचन में करेले बनाए मज़ेदार से, उसके बाद फिर अपने दोस्तों के साथ ज़बरदस्त सा दिन गुजारा, बड़ा मज़ा आया। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो मेरा चैनल जिसका नाम है हमारी गपशप को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और ये मज़ेदार सी आइसक्रीम भी चेक करें। मुझे इजाज़त दें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।